हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम्फेरी। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? आज हम ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की बात करेंगे, ठीक है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्या होता है? जहाँ पर एक मेल और एक फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज्ड करके, ठीक है, किसका फॉर्मेशन करते हैं? जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल, ठीक है ना। यानी कि मेल और फीमेल को आप क्या कर सकते हो? डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। और दूसरी चीज़ ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट क्या, और पहली चीज़ तो कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं। और यहाँ पर क्या होती है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, ठीक है ना। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब है कि मेल और फीमेल के जो फिजिकल फीचर्स है वो इजीली आप विजिबल कर सकते हो, मतलब इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मेल और फीमेल के फीचर्स को, ठीक है ना। तो यूनिसेक्सुअल होता है और सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होते हैं, राइट। तो चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात बाद में करेंगे। पहले हम एक टर्म पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन के लिए जो ज़रूरी है। एक हमें टर्म पढ़नी, प्यूबर्टी, ठीक है। प्यूबर्टी क्या होती है? प्यूबर्टी एक एज होती है बॉयज़ में या फिर गर्ल्स में, जिस एज पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या हो जाते हैं? फंक्शनल हो जाते हैं। तो प्यूबर्टी एट अ एज इन विच द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बिकम फंक्शनल। तो उस एज को हम क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी बोलते हैं, ठीक है ना। तो जनरली प्यूबर्टी की एज डिफ़र करती है बॉयज़ में और गर्ल्स में अलग अलग, ठीक। अगर हम बात करते हैं गर्ल्स में, तो गर्ल्स में जो प्यूबर्टी की एज होती है वो होती है 10 से 11 ईयर्स। और अगर बात की जाए बॉयज़ में, तो बॉयज़ में जनरली कितनी होती है? 13 to 14 ईयर्स, ठीक है ना। और ये मतलब थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। जनरली जो नॉर्मली होती है गर्ल्स में 10 to 11 ईयर्स और बॉयज़ में 13 to 14 ईयर्स। तो प्यूबर्टी क्या होती है? एक ऐसी एज जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हो जाते हैं? फंक्शनल हो जाते हैं, यानी कि, ठीक है ना, काम करने लग जाएंगे। तो उसमें क्या होता है? प्यूबर्टी आने के बाद बॉयज़ या फिर गर्ल्स में कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। क्या क्या चेंजेस आते हैं? चलिए डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें बॉयज़ की, तो बॉयज़ में क्या होता है? जो लेरिंग्स होगा वो थोड़ा सा एनलार्ज हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो वॉइस होती है, वॉइस कैसी होने लग जाती है? थिक होने लग जाती है, ठीक। दूसरी चीज़ जो मॉइस्चर्स होती है, यानी कि बियर्ड्स वगैरह, वो स्टार्ट हो जाती है, फेसेस पर बियर्ड्स आनी स्टार्ट हो जाएगी। बॉडी बिकम मस्कुलर, बॉडी कैसी होने लग जाएगी? मस्कुलर, ठीक से हो जाएगी, ठीक, यानी कि बाइसेप्स ट्राइसेप्स बनने स्टार्ट हो जाएगी। चेस्ट एंड शोल्डर बिकम ब्रॉड, चेस्ट कैसा हो जाएगा? शोल्डर्स और चेस्ट कैसे हो जाएगी? ब्रॉड्स हो जाएगी, ठीक। पेनिस बिकम इनलार्ज एंड इरेक्ट, इनलार्ज होना भी शुरू होगा और इरेक्ट होना भी स्टार्ट होगा। यानी कि जो टेस्टिस होती है, ठीक है ना, यानी कि हम ये कह सकते हैं टेस्टिस स्टार्ट प्रोडक्शन, मतलब स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो जो टेस्टिस प्रेजेंट होती है, टेस्टिस क्या है? गोनेट्स है, ठीक है। बॉयज़ में जो गोनेट्स होते हैं टेस्टिस होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेल हार्मोन है, मेल हार्मोन रिलीज होने स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट टू रिलीज मेल हार्मोन, यानी कि मेल हार्मोन बनना स्टार्ट होगा। कौन सा होता है मेल हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि मेल हार्मोन रिलीज होने स्टार्ट हो गए, ठीक, जिसकी वजह से ये सारे चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे बॉयज़ में। और ये कब होगा? 13 to 14 ईयर्स में। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं गर्ल्स की, तो गर्ल्स की जो वॉइस है वो कैसी हो जाती है? हाई पिच, ठीक है। हाई पिच का मतलब है वॉइस कैसी हो जाएगी? बहुत ही सुरीली सी हो जाएगी, थिन हो जाएगी, ठीक है ना, मतलब एक सुरीलापन आ जाएगा आवाज़ में। एनलार्जमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स इन बड़े होने, एनलार्ज होने स्टार्ट हो गए। फैट डिपोजिशन ऑफ थाई और हिप्स पर फैट डिपोजिशंस होगा, ठीक। ऑन सेट ऑफ मैंस्ट्रुएशन अकर, यानी कि मैंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगी। और जो फर्स्ट मैंस्ट्रुएशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मेनार्चे। फर्स्ट मैंस्ट्रुएशन क्या कहलाती है? मेनार्चे, ठीक है ना। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स स्टार्ट हो जाएगी। ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग एग, ओवरीज एग रिलीज स्टार्ट करने लग जाएगी, यानी कि हम ये कहेंगे कि जो ओवरीज है, ओवरीज क्या प्रोड्यूस करने लग जाएगी? ओवरीज प्रोड्यूस फीमेल हार्मोन। कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स फीमेल हार्मोन्स? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है ना। तो फीमेल हार्मोन बनने स्टार्ट हो जाएगी, जिनकी वजह से सारे चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और ऐसा कब होगा? ठीक है, गर्ल्स में 10 to 11 ईयर्स की एज में ये सारे। तो प्यूबर्टी जब स्टार्ट होती है, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जब फंक्शनल होने स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि जब हार्मोन्स बनने स्टार्ट हो गए और साथ में गैमिट्स बनने स्टार्ट हो गए, तभी रिप्रोडक्टिव
रिप्रोडक्शंस क्या होगा, रिप्रोडक्टिव लाइफ स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना, यहाँ से रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगा। तो आई होप आपको प्यूबर्टी समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी बात करते हैं, रिप्रोडक्शंस पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।